हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में क्या तथ्य रहे होंगे, और यह भी जानने का प्रयास करेंगे इस साल की थीम क्या थी और ये 11 जुलाई को क्यों ही मनाया जाता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे जनसंख्या से जुड़े उन तथ्यों के बारे में जो वाकई दिलचस्प हैं। हर साल 11 जुलाई को पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन मनाने का उद्देश्य यह है कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति बढ़ती जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की ओर आवश्यक ध्यान दे और जनसंख्या को कंट्रोल करने में अपना योगदान भी आवश्यक करें। इस दिन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई क्रियाकलाप किए जाते हैं ताकि जनता जागरूक हो सके और जनसंख्या पर कंट्रोल कर सके। जनसंख्या वृद्धि विश्व के कई देशों के सामने एक ज्वलंत समस्या का रूप ले चुकी है, खासकर उन विकासशील देशों में जहां जनसंख्या विस्फोट एक गहरी चिंता का विषय है। तो चलिए दोस्तों, इस दिन के इतिहास के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो बिना देरी किए चलिए मैं ले चलता हूँ आज इस दिन के इतिहास के बारे में। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के कार्यक्रम की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद द्वारा हुई थी। दरअसल 11 जुलाई 1987 तक वैश्विक जनसंख्या का आंकड़ा 5 अरब के भी पार हो चुका था, जिसे देखते हुए वैश्विक हितों को ध्यान में रखते हुए इस दिवस को मनाने और जारी रखने का एक निर्णय लिया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता फैलाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। आपने देखा होगा इस दिन सोशल मीडिया, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम और सभाओं का भी संचालन हो रहा है। और वर्तमान समय तो पूरा विश्व जब लॉकडाउन को झेल रहा है तब, लेकिन आप हर साल देखते होंगे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है, रोडों पर भी शो होता है, नुक्कड़ नाटक, अन्य कई तरीके भी शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस 2020 की थीम के बारे में भी जान लेते हैं। 2020 के वर्ष का विशेष रूप से जब कोविड-19 महामारी के समय देश दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा पर आधारित है। हाल ही में यूएनएफपीए के एक शोध ने कहा है कि अगर लॉकडाउन 6 महीने तक जारी रहता है और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ बड़ी गड़बड़ी होती है तो कम और मध्यम आय वाले देशों में, दोस्तों आंकड़ा सुन लीजिए, 47 मिलियन महिलाओं, कितनी, 47 मिलियन महिलाओं को आधुनिक गर्भ निरोधक नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों गौर से सुन लीजिए एक बार फिर, 47 मिलियन महिलाओं को आधुनिक गर्भ निरोधक नहीं मिल पाएंगे। वहीं साल 2019 में जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी वो आपको मैं बता देता हूँ, फैमिली प्लानिंग। और 2020 की क्या रखी गई है, 2020 की रखी गई है एम्पावरिंग पीपल डेवलपिंग नेशंस। क्या रखी गई है दोस्तों, एम्पावरिंग पीपल्स डेवलपिंग नेशंस। 2 बार और बोलिए आप मेरे साथ, मुझे उम्मीद है आपको भी याद हो गई होगी। क्या रखी गई है, एम्पावरिंग पीपल्स डेवलपिंग नेशन। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं विश्व जनसंख्या दिवस से जुड़े उन दिलचस्प तथ्यों के बारे में। उन तथ्यों को केवल हमें सुनना ही नहीं है, इन तथ्यों को सुनने के बाद आपको यह एहसास तो ज़रूर हो जाएगा कि हमें भी अपना हक अदा करना पड़ेगा भाई जनसंख्या नियंत्रण करने पर। 2014 में भारत में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो हम लोग यही सोच रहे थे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। अरे यार, 5 साल बाद जब वापस चुनाव हुए ना, उस वक्त पता है जनसंख्या कितनी हो गई, 137 करोड़ हो गई। कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, उसमें तो जनसंख्या देख लो भाई, ऑटोमेटिक नहीं बढ़ी यार। चलिए बिना देरी किए चलो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये जनसंख्या तो हम रोक नहीं सकते और रोकने में लगे भी हुए प्रयास कर ही रहे हैं अपने अपने।
तो दोस्तों आपको बता दूं, यूएनए का अनुमान है कि पूरी दुनिया की आबादी 2023 तक 8 अरब और 2056 तक 10 अरब को पार कर देगी। एक बार और बता देता हूं आपको, अनुमान है यूएनए का कि पूरी दुनिया की आबादी 2023 में कितनी हो जाएगी, 8 अरब, और 2056 तक 10 अरब को पार कर देगी। अनुमान के मुताबिक 2025 से 30 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1 अरब 65 करोड़ हो जाएगी। तब भारत चीन को पीछे छोड़ के आबादी में नंबर 1 पर आ जाएगा। तब तक दुनिया की आबादी कितनी हो जाएगी, 8 अरब 14 करोड़ हो चुकी होगी। विश्व की आधी आबादी, दूसरे तथ्य की ओर एक रोचक तथ्य है जो दूसरा, वो भी सुन लीजिए दोस्तों। विश्व की आधी आबादी 9 देशों में ही रहती है। 2017 से 2050 तक भारत, नाइजीरिया, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, पाकिस्तान, इथियोपिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, तंजानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, युगांडा और इंडोनेशिया जनसंख्या वृद्धि के लिए सबसे अधिक योगदान देगा। इसका मतलब है कि अफ्रीका की आबादी अब और 2050 के बीच लगभग दोगुना हो जाएगी। जनसंख्या के मामले में नाइजीरिया 2050 से पहले यह अमेरिका को पीछे छोड़ के तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। आज के दौर में सबसे तेजी से जनसंख्या वृद्धि करने वाला कौन सा देश है दोस्तों, याद कर लीजिए, नाइजीरिया। एक बार और बता देता हूँ, आज के दौर में सबसे तेजी से जनसंख्या में वृद्धि करने वाला देश बन चुका है नाइजीरिया। याद कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में भी पूछा जा सकता है यह सवाल। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय विश्व की कुल जनसंख्या 7.7 बिलियन यानी 777 करोड़ है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश की बात करें तो वो चीन है दोस्तों। इसकी कुल जनसंख्या की बात करें तो करीब करीब इसकी है 141 करोड़, और जनसंख्या के मामले में चीन से पहले स्थान पर है, सबसे पहले स्थान पर है चीन, और दूसरे स्थान पर आता है भारत। अमेरिका अभी भी तीसरे स्थान पर है। बात करते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विभाग के डायरेक्टर जॉन विल्मोट ने हाल ही में कहा है कि ताज़ा अध्ययन से पाया गया कि अगले 30 साल में भारत की जनसंख्या में 27.3 करोड़ की वृद्धि हो सकती है। इस हिसाब से 2050 तक भारत की कुल 164 करोड़ होने का अनुमान है।